हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है आपके चौथ के दिन की। भादों का जो चौथ होता है उसमें हमारे में चौथ उठाया जाता है, मतलब जिन्हें नया करना होता है। मैं करती पहले से थी, बट जिस साल चिकी की मेरी डिलीवरी थी सेकंड वाली, तो उस साल चौथ डिलीवरी के जस्ट 2 दिन पहले ही पड़ गया था, तो मैंने छोड़ दिया था, नहीं किया था। देन उसके बाद से अभी उठाया है, क्योंकि पिछली बार मलमास लग गया था तो नहीं उठाया था। तो अभी यहाँ पर मैं लगा रही थी चिकी के पैर में कलर। मैं अपने पैर में लगाने से पहले उसको लगा देती हूँ, और वो लगवाती है, उसे इंटरेस्ट है हालांकि इन सब में। एंड बैकग्राउंड में घंटी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मम्मी कर रही है पूजा। देन यहाँ पर ये क्लिप्स थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। मम्मी के पैर में कलर लगाने के बाद मैंने मम्मी का पैर पड़ा था। हमारे में होता है अपने लगाओ या मम्मी की लगाओ या कुछ भी करो तो पहले बड़ों का पैर छुआ जाता है। सो मैंने मम्मी का पैर पड़ा था। एंड उसके बाद से फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि चाँद कब निकलता है। चाँद निकलने का वेट किया, चाँद निकला तो देख के। एंड इस वाले में हमारे में कोई वैसे पूजा वगैरह नहीं होती है, केवल व्रत रखा जाता है एंड चाँद को देख के खा लिया जाता है। सो वो हमने किया था। एंड चीकू के पैर में बिंदी लगा रही थी मैं केवल, क्योंकि इसे भी शौक है, बचपन से मैं इसको लगाती हूँ तो इसे शौक है एक तरीके से, तो केवल बिंदी लगा रही थी। देन उसके बाद से मैंने अपने पैर में लगाया। अपने पैर में लगाने के बाद से आगे आप वीडियो को देखिए। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड उसके बाद मेरा एंड चिकी का आप पैर देख सकते हो। फिर मैंने मम्मी के पैर में कलर लगाया। यहाँ आप लोग बोलोगे कि पहले अपने में क्यों लगा लिया, क्योंकि मम्मी ना हमेशा से यही करती हैं कि तुम अपना पहले लगा लो, देन उसके बाद मेरे लगाना। और वो पूजा भी कर रही थी उस टाइम पे शाम वाला, तो वो बोली कि जाओ तुम तब तक अपना कर लो, तो मैं वही अपना लगा रही थी। उसके बाद मम्मी आई तो मम्मी का लगाया मैंने। एंड अब पैर कलर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है ये ब्रश, जिससे आप लोग बहुत आराम से पैर में रंग लगा लो, हाथ में भी नहीं लगेगा। पहले के टाइम का मुझे याद आता है कि मम्मी लोग उंगली से करती थी, एंड जब खाना खाने जाओ ना तो रोटी में लगेगा, सब्जी में लगेगा, चावल में लगेगा, तो वो अलग ही टाइप का हो जाता था। मैं नई नई आई थी तो मैं खुद भी उंगली से ही लगाती थी। ये बाद में मेरी ननद जब ससुराल से आई है ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते। एंड यहाँ पर हम चाँद देखने के लिए खड़े थे। चाँद तो दिखा नहीं था हमें, सच बताऊँ, बस वो जो होता है ना बादल के बीच में हल्की सी लाइटिंग दिख रही हो, वैसा वाला था। क्योंकि उस दिन सच में बहुत बारिश हो रही थी, एंड बारिश जहाँ हम खड़े वहाँ पे भी बूंदें हल्की हल्की पड़ रही थी। बट मैंने बोला मम्मी लाइट दिख रही है, पैर पढ़ लेते हैं। और सो मैंने पैर वगैरह पढ़ा, मम्मी ने पढ़ा। देन उसके बाद से हमने फलाहार किया। इसमें नमक नहीं खाते हैं। शाम के टाइम भी चाँद देख के जो रात में खाते हैं ना, तो आप फलाहार, बहुत सारे लोग केवल फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे लोगों को शकरकंद मिल जाता है। एंड हमें इस बार यहाँ शकरकंद मिला नहीं था, तो हमने वो खाया था, क्या बोलते हैं, साबूदाने की खीर खाई थी। वो मम्मी ने बनाया था। मुझे मम्मी के हाथ की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने ही बनाया था। तो यहाँ पे हम खा रहे थे। और सच बताऊँ, मैं एक भी क्लिप खुद से नहीं रिकॉर्ड करवाई हूँ या की हूँ। हस्बैंड खुद से सारी ब्लॉगिंग मेरी ये वाली की है, क्योंकि ना वो देख भी रहे हैं कि मैं वीडियो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हूँ आज की डेट में। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग भी करने का। ऐसा नहीं है, मैं जब खाली रहती हूँ ना, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार मेरा तो इससे ज़्यादा कंटेंट है, मैं कर सकती हूँ, बट बोला जाता है वही दिमाग सही नहीं चल रहा है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो यहाँ पर हम खा रहे हैं। एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं हूँ रेडी, अभी जा रही हूँ पापा का टेस्ट वगैरह कराना है। सो जा रही हूँ पापा का टेस्ट कराने। उनकी तबीयत सही नहीं है क्योंकि। एंड उसके बाद आऊँगी तो देखती हूँ क्या करती हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ थोड़ा सा कुछ, क्योंकि फ्रेश ब्लॉग अब आप लोग को मिलेगा। सो चलिए ठीक है, वहाँ जाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि अभी तो ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा, पापा गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। तो देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ, कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा मेरे को। सो बताती हूँ आपको जैसा होता है। आप लोग आगे का पूरा दशा। इतना गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे ना, क्या ही आदमी बोल सकता है। सो फाइनली अब निकल रहे हैं, पापा को दिखा के आते हैं। आप लोग भी बोलिए कि सब कुछ अच्छा है, रिपोर्ट अच्छा है, नॉर्मल आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन सा हो रहा है। वो बीमार होते नहीं हैं, एंड पहले भी थोड़ा बहुत अगर बीमार होते थे तो वो कभी दवा नहीं खाते थे, बट इस बार उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। क्या टेंशन ले रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। चलिए ठीक है, दिखा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
सारे टेस्ट ESR को छोड़कर बाकी टेस्ट ये सुपर 2 पैनल होता है उसमें आ जाएगा। तो पैनल करा लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो ऐसे अलग अलग कराएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। पैनल का 1350 पे है और ये 250 का ESR अलग से ऐड कर देंगे तो ये 1350 प्लस 1700 बाजू मोड़ लीजिए पापा। और ऐसे कराएंगे तो फिर ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे में हमको लग रहा है 3000 प्लस जाएगा। तो पैनल में सारे रिपोर्ट आ जाएंगे ना? हाँ वही है, सुपर 2 पैनल है, देखिए सुपर 2। हाँ ये वाला है, देखिए उसमें CBC है, है। फास्टिंग है, लिपिड टेस्ट भी है, एजुवेंसी है ना। हाँ, लिपिड प्रोफाइल का किडनी से रिलेटेड है क्या? नहीं, लिपिड प्रोफाइल चर्बी का होता है, कोलेस्ट्रॉल का पूरा वो। अच्छा ठीक है, काम कीजिए पैनल में। ये जितना लिखा है वो सारा तो आपके पैनल 2 में ही आ रहा है। हाँ आ जाएगा, कर दीजिए फिर। एक बाहर है। रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट कल शाम को। किसी से भी करा लीजिए, नस मिलना चाहिए। क्या नाम है? RI पांडे। RI बैठ जाइए भैया। लिखा हो? ये बोली कि हम भी चलते हैं। फोन नंबर बताइए। अपना व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? तुम्हें यहाँ पर बराबर आती है हम टेस्ट के मास्टर आदमी हैं। हमेशा 2 महीना भी टेस्ट करा लेते हैं। हमारा तो बचपन में तो ब्लड का टेस्ट है। हम बोले आज भैया लगता है 11-12 बजा देंगे। नहीं जाना रहता है ना, इनका अच्छा नहीं लगता। नाइट करने के बाद शिफ्टिंग था ना, मैंने इसलिए 12 बजे फिर ड्यूटी जाना है। अच्छा हाँ संडे से शिफ्टिंग है, इसलिए हम कहीं सो लेते हैं। शिफ्टिंग है उस आए तो सो गए, आप बोली थे रात में आपको ध्यान है सोता है। हो गया, जाइए। सुधार पे रास्ता खराब है। रास्ता बहुत रास्ता मराठी पे आपके यहाँ से और बर्बाद हो और बर्बाद। अभी बिल्कुल बर्बाद। अंदर वाला पूरा जो बाउंड्री के अंदर से पूरा बर्बाद हो गया। जो अंदर घर के अंदर आने का था वो भी खराब हो गया। पूरा मट्टी नहीं टूटा हुआ था, गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया। इनके लिए लेना था, अभी लिए हैं। तो अंदर वो गिट्टी डालना तो बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी टेम्पररी जो बनवाया था ना पटनी टाइप तो ढलाई हो जाएगी इसके बाद तो आखिरी उसका ढलाई बंद हो जाएगा। बगल वाले प्लॉट पर लगवाए थे तो वहाँ धंस गया, फिर निकलवाया फिर सामने लगवाया। सो यहाँ पापा का टेस्ट हमने करा दिया था और आप लोगों को बता दूँ मैं कि पापा 58 साल की एज में फ़र्स्ट टाइम ये ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम, वो आज तक कभी एक सुई नहीं लगवाए हैं। वही कोविड की जो सुइयाँ चली थी वही 2 सुई पापा ने लिया था, अदरवाइज़ पापा ने कोई सुई दवाई कुछ नहीं लिया है। एंड यहाँ हम लोग सबको आए हुए थे, नीचे बैठे थे। एंड आपको बता दो दीदी जीजू भी साथ में ही हैं। आप लोग ये मत सोचना कि मैं कर रही हूँ अकेले या हस्बैंड, हम लोग सब कोई मिल के कर रहे हैं। छोटी वाली बहन है वो अभी आई नहीं है, बट वो वहीं से परेशान है और जो उसको हो पा रहा है वो कर रही है वहाँ से। सो यहाँ पर ये रहे मेरे छोटे बाबा के लड़के जो बैठे हुए थे। हम लोग सब कोई बैठ के वही चाय पानी पी रहे थे। ये शाम के टाइम का क्लिप है। पापा पहले घर चले गए थे एंड उसके बाद से फिर हम लोग बाद में आए थे वहाँ पर एंड अपना बातचीत कर रहे थे और
दीदी भी आई हुई थी, जीजू भी आए हुए थे। अब हम लोग वही देख रहे हैं कि रिपोर्ट क्या आती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर उनको दिखाएंगे जहाँ जैसे करना है, क्योंकि सबसे बड़ा है कि उनको ना भूख भी नहीं लग रही एंड उनका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। हेल्थ को ही लेके हम लोग थोड़ा परेशान हो गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं ये वीडियो शूट जो कर रही हूँ, ये वीडियो आपका चौथ के दिन से ही कंटिन्यू चल रहा है। चौथ के दिन का थोड़ा बहुत क्लिप्स है, वो भी हस्बैंड अपने फ़ोन से किए थे तो इसमें भेजे, तो मैंने बोला ठीक है ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं उस दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, सुबह से ही कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। एंड आज है जन्माष्टमी, और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी बहन सॉरी मेरी बेटी का भी आज के दिन बर्थडे पड़ता है, तिथि के अकॉर्डिंग जन्माष्टमी के दिन ही वो हुई थी दोपहर के टाइम में। सो उसका ऐसे ही हो जाता है, 18 वाला डेट के हिसाब से होता है, तिथि के हिसाब से जन्माष्टमी हो जाता है। एंड कल हम मिले थे पापा से। पापा का तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रहा, थोड़ा क्या ज़्यादा ख़राब है। और कल टेस्ट वगैरह उनका कराना था तो वो कराया हमने। एंड उसके बाद कल सारा दिन हमारा ऐसी भाग दौड़ में संडे मेरा चला गया था, और आज छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, तो थोड़ा सा रिलैक्स किया। अभी हम 12:30 बजे नाश्ता किए हैं हम लोग बैठ के, हस्बैंड और मैं। बच्चों को सुबह ही मैंने दलिया खिला दिया था। एंड ऐसे ही लाइफ बस चल रही है। थोड़ा सा पापा को ही लेके हम लोग परेशान हो गए हैं कि सडनली पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो हुआ क्या है, बट उनकी हेल्थ जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया हुआ है, आपको दिखाऊंगी, आप खुद देखोगे कि अभी प्रीवियस ब्लॉग में वो कैसे दिख रहे थे एंड अभी सडनली कैसे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके हेल्थ पे असर आ गया है। एंड जो भी हो रहा है कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, आदमी अपने अकॉर्डिंग दवा चलवा रहा है। आज उनकी रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट देखती हूँ क्या आती है, क्या कैसे आती है। एंड छोटी वाली बहन भी आने ही वाली है, जल्दी आएगी। उस अकॉर्डिंग फिर पापा के साथ हम लोग दिखाते हैं क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कैसे सब कुछ करना है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि हम 3 ही हैं उनके पास जो भी हैं। कहने को तो बहुत बड़ा फैमिली होता है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं, बट रियलिटी है जो लाइफ की बहुत बड़ी रियलिटी। इसको जितनी जल्दी सामने वाला एक्सेप्ट कर ले अच्छा लगता है कि आपको काम केवल आपके अपने सगे खून ही आने वाली है, दूसरा कोई काम नहीं आता है। एंड पापा का स्ट्रेस क्या चीज़ है वो मुझे पता है, वो क्यों परेशान है वो भी मुझे पता है, बट चुपचाप हूँ, कुछ सही वक्त का वेट करती हूँ कि आए वैसा टाइम तो ज़रूर बोलूँगी, बट अभी कुछ नहीं बोलना चाहती। अभी बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग भी प्रे करो कि पापा जल्दी से जल्दी सही हो जाए, उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, और टेंशन ना लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस की वजह से वो आज इतने बीमार हो गए हैं। एंड आप लोग समझ सकते हो, पापा पापा होते हैं, बेटियों के लिए पापा क्या होते हैं वो दुनिया ही जानती है। एंड मेरे पापा जो है वो सच बताऊँ एक ऐसे इंसान है ना जो सबको किए हैं। एक बंदा खड़ा होकर बोल दे कि मेरे लिए नहीं किए हैं ना, तो मैं बोलूँगी सबको किए हैं, अपने अकॉर्डिंग सबको किए हैं। बट कहीं किसी कॉर्नर से एक पॉजिटिव नाम नहीं आता है कि हाँ उन्होंने किया या वो अभी कर रहे हैं या उनकी बदौलत हम लोग यहाँ तक हैं या खुश हैं या अच्छा तक, कुछ भी नहीं। सबको ही सारा क्रेडिट खुद पे लेके रखता है। पहले तो बुरा लगता था, बट अभी बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है कि हिसाब करेगा वो करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। एंड बस पापा ठीक हो जाएं उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग बस इतना सोचिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, भगवान से प्रे कीजिएगा। आज जन्माष्टमी है, मैं यही बोल रही हूँ कि कान्हा भगवान सब कुछ आप पे छोड़ रखा है हमने, सब कुछ। एंड बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, सच बता रही हूँ बहुत कुछ चल रहा है, बट होता है ना कुछ चीज़ें हमारे लिमिटेशन के बाहर ना चली जाएं, इसलिए हम शांत रहते हैं, इसलिए मैं भी शांत हूँ। बस पापा ठीक हो जाए उसके बाद बात करेंगे। एंड अभी जीजू एंड हस्बैंड हैं, देख रहे हैं। पापा अब हमारे पास ही रह रहे हैं यहाँ बैठन में। कल मैं भी मायके चली जाऊँगी, वहीं पे रहूँगी, क्योंकि पापा का बैठन नहीं रहने का सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है
कि वो अकेले रह जाते हैं। दीदी का भी है तो दीदी भी काम करती है या बिजी रहती है, मेरा भी सेम, खैर अभी तो रूटीन वही है, बट बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तो जिनको आदत है ना, जैसे पापा का और मेरा नेचर जो है ना लगभग सिमिलर है। मेरी भी आदत है नहीं, मैं बोलूँगी नहीं, बात नहीं करूँगी तो मैं बीमार हो जाती हूँ। सेम वैसे ही पापा के साथ होता है कि वो बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि जहाँ हम रहते हैं वेडन में, यहाँ पे ना किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। रीज़न ये है कि सारे लोग एम्प्लॉय थे, फिर अपना घर बनवाए, तो अलग अलग साइड से आए हुए हैं, कोई यहाँ का परमानेंट वाला तो है नहीं। सो इस वजह से उनका मन नहीं लगता था। बट इस बार मैं जा रही हूँ एंड चिकी को लेके जा रही हूँ, तो चिकी के साथ अच्छे से रहेंगे एंड बस ठीक हो जाए जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। फिर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे अभी क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप समझ सकते हो। पेरेंट्स एक तो जब बूढ़े होते हैं एंड जब बीमार होते हैं ना, तो बच्चे पे क्या जाती है वो बच्चे ही समझ रहे हैं इस टाइम पे। और हमें बस यही है कि पापा ठीक हो जाए जल्दी से। एंड आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं हैं। एंड ये जो कुर्ती आप देख रहे हो ये मेरी सिस्टर इन लॉ भेजी हुई हैं, गई थी कहीं पे, आई थिंक द्वारिका गई थी, तो वहाँ से लेके आई थी। सबका कपड़ा भेजी है, मैंने दिखाया नहीं है, मुझे ना पता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने का शौक़ नहीं होता है कि ये भेजा है ये दिखा दो ऐसा कर दो। वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मतलब होता है ना कि मैं खुद तक रखती हूँ, मैं कभी भी कुछ भी नहीं दिखाती। अदरवाइज़ आप खुद समझो ना कि घर में बहुत कुछ अभी चल रहा है या काम चला या कुछ भी हुआ तो मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास कंटेंट ही कंटेंट पड़े हैं। बट मेरे को ना शो ऑफ करना नहीं पसंद है, किसने क्या दिया कहाँ दिया वो हमारा पर्सनल होता है, मैं नहीं दिखाना चाहती जल्दी किसी को। एंड कल तीज के लिए साड़ी लिया था हमने, नंदोई जी के लिए कपड़ा लिया था एंड उनकी बेटी के लिए कपड़े लिए हुए हैं, तो वो सब रखा हुआ है। आज उसको स्पीड पोस्ट करना था बट आज आई थिंक कि पोस्ट ऑफिस बंद है तो कल करेंगे। ऑनलाइन नहीं भेजा बिकॉज अभी राखी पे उन्हें ऑनलाइन साड़ी भेजा था, बहुत ही प्यारा है, बट फिर भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जहाँ पे आता है ना वो वैसा मटेरियल नहीं मिल पाता है, सो इसलिए नहीं भेजा। एंड आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होगे और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। एंड प्लीज़ आप लोग इस समय पे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, आप लोग के सपोर्ट की क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है। मैं शुरू से ये बात बोल रही हूँ कि मेरे को सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई भी देखो ना अपने इस टाइम पे मैं आराम कर सकती हूँ, मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। हाँ मेरे पास ये है कि अभी मैं कंटेंट ढूंढ रही हूँ, कुछ अच्छा कंटेंट लाऊँ। मेरे को ये ना घरेलू कंटेंट नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, सब परेशान है, क्यों उसमें मैं एक एक्स्ट्रा परेशानी डालूँ, है ना। सो चलिए पहले आप लोग चौथ वाला वीडियो देखिए, इसी में मैं सबसे पहले उसी को ऐड करूँगी, देन उसके बाद कल से क्या क्या किया था वो है। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वाइब के साथ।